आईसी और FEIC, इनमें अंतर क्या है? ये पूरी तरह से प्राइवेट कंपनी है। 200 लोगों ने अपनी जेब से खर्च करके एक व्यापार की कंपनी स्टार्ट की, जबकि ये जो कंपनी है ना, ये गवर्नमेंट की कंपनी है। कोई भी चीज़ जब गवर्नमेंट रन करती है तो उसमें बहुत सारे फायदे हैं कि किसी एक का नुकसान नहीं होता, लेकिन एक बड़ा नुकसान ये है कि हर चीज़ में इसकी परमिशन लेनी पड़ती है। उस परमिशन में साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी, 10 साल भी ना मिले परमिशन। जबकि प्राइवेट कंपनी का क्या होता है, अब प्राइवेट कोई संस्थान है, उसका जब मन करेगा तब वो छुट्टी करेगा, जब मन करेगा वर्किंग आवर्स बढ़ा देगा, घटा देगा, कोई नियम कायदे से चलने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सरकारी में तो हर चीज़ परमिशन, क्योंकि आपके ऊपर कोई ना कोई बड़ा अधिकारी बैठा है। अब जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, किसी प्राइवेट स्कूल में छुट्टियाँ एक्सटेंड करनी हैं तो प्राइवेट स्कूल का मालिक की मर्जी है, छुट्टियां बढ़ा दो मत बढ़ाओ। लेकिन अगर गवर्नमेंट स्कूल में छुट्टियां एक्सटेंड करनी है तो क्या प्रिंसिपल के हाथ में ये पावर है? वो SI को कहेगा, स्कूल इंस्पेक्टर को, वो AEO को कहेगा, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, वो DEO को कहेगा, जो डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर, फिर उससे ऊपर अगली अगली पोस्ट DD तक, डायरेक्टरेट जो एजुकेशन का, पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाके तब फाइनली चिट्ठी पहुंचेगी कमिश्नर के पास जो एजुकेशन का होगा। फिर वो सोचेगा कि मैं करूं या ना करूं। अब इसमें पता चला सर्दी की छुट्टी बढ़ानी थी, आते आते गर्मी आ गई, एप्लीकेशन पड़े पड़े, ऐसे ही होता है इंडिया में। तो फिर वो कहेगा अब कैसी छुट्टी, फिर क्रॉस कर देगा। इन्होंने कल फील किया यार ठंड बढ़ गई है, ठीक है मैनेजमेंट को कह दो ऑफिस में कि एक सर्कुलर निकाल देंगे, एक मैसेज डाल देंगे, कल से छुट्टियां एक्सटेंड कर दी। इनके काम बेटा जल्दी होते हैं। जो प्राइवेट संस्थान होता है ना, वो इसीलिए ज़्यादातर प्रॉफिट में रहता है क्योंकि उसको डिसीजन एकदम से करने की पावर है। गवर्नमेंट में क्या है, डिसीजन लेने में ही दिन लग जाने, चाहे अच्छा डिसीजन हो टाइम लगेगा। आपको पता नहीं होगा, गवर्नमेंट स्कूल में जो ये फ्री की वर्दी, फ्री के कॉपी किताब आते हैं ना, ये ज़्यादातर ऐसा होता है सर्दी बीतने के बाद इनकी स्वेटर्स आती हैं। क्योंकि मैंने तो जॉब किया, मुझे पता है गर्मियों की चीज़ें सर्दियों में आती हैं, सर्दियों की चीज़ें गर्मी, क्योंकि वो वहाँ से पहले सेंक्शन होंगी, फिर वो उसका फंड आएगा, फिर वो खरीदी जाएंगी, तब तक सर्दियाँ उतर जाती हैं। ये हाल है गवर्नमेंट सेक्टर का। तो इस कंपनी को सबसे बड़ी दिक्कत थी, इसको बार बार परमिशन लेने के लिए अपने देश की तरफ आ तो गई है इंडिया में, लेकिन इसको कोई डिसीजन लेना है तो इसको फ्रांस की तरफ देखना पड़ता था कि सर ये डिसीजन ले लें। अब उसमें 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, तब फ़ोन कॉल तो थे नहीं, कोई चिट्ठी पत्री जहाज़ में रख के जाती, फिर वहाँ से जहाज़ में आती। इसीलिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में पीछे रह गई, एक बड़ा कारण था। अदरवाइज बराबरी का कंपटीशन था BEIC का और FEIC का। अगर स्टार्टिंग में देखें, जैसे एक ट्रिक हम याद करते हैं, PDEDF, इनमें सबसे पहले पोर्टुगीज आए हैं। ये बड़े समझदार थे, चालाक भी थे। इन्होंने इंडिया आने का रास्ता खोजा वास्को डी गामा ने, पानी से आया था ना ये देखो, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, तो ये पहले यहाँ से यहाँ आने का इनका रास्ता था। लेकिन बीच में ना इस एरिया में जो अरब कंट्रीज़ पड़ती हैं, मैंने आपको बताया था अरबी जो इलाके थे ये इस्लाम धर्म को मानते थे, बंटवारा हो गया था ना, इस तरफ कौन सा धर्म ज़्यादा था, ईसाई, और इस तरफ था इस्लाम। जब इनमें कट्टरपन आ गया, मारकाट मच गई, तो इस्लाम वालों ने कहा हम इनका व्यापार क्यों बढ़ने दें, इनको पैसों में पीछे करेंगे, इनकी आर्थिक गतिविधियाँ होने ही नहीं देंगे, इनका व्यापार रोकेंगे। इन्होंने इनके एरिया से आने वाले व्यापार को दुखी करना स्टार्ट कर दिया। जैसे इनका सामान आता पड़ा रहता 20-20 दिन, उसको लादते ही ना अपने जहाज़ों में, फिर वो गल जाता, सड़ जाता, उसकी टूट फूट होती। तो इन्होंने कहा यार ये तो रोज़ का काम हो गया, अब इनके कब तक हाथ पैर जोड़ेंगे, इससे बढ़िया ऑल्टरनेटिव रूट निकाल लें। तो इन्होंने अपने आदमियों को अलग अलग दिशाओं में भेजा कि तुम लोग जाओ और खोजो नया रास्ता। एक आदमी चलते चलते उसी सीरीज़ में इंडिया आ गया, जिसका नाम आप कहते हैं वास्को डी गामा।